बिहार में बीजेपी एनडीए की धमाकेदार वापसी के साथ एक नया सवाल खड़ा हो गया। अब क्या सच में बिहार बदलेगा? क्या इस बार सड़कें, रोजगार, उद्योग और कानून व्यवस्था में वैसे ही क्रांति आएगी जैसा हर बार वादा किया जाता है? क्या फिर यह भी एक चुनावी जमला साबित होगा? आज के इस बड़े एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे बिहार की राजनीति, बिहारियों की उम्मीद और आने वाले 5 सालों में उन फैसलों की जिनसे बिहार का भविष्य तय होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की सबसे बड़े मोड़ की, बीजेपी एनडीए सरकार की वापसी। बिहार जैसे राज्य में सरकार बदलना सिर्फ कुर्सी बदलने जैसा नहीं होता, बल्कि यह है करोड़ों युवाओं, किसानों, मजदूरों और गांवों की उम्मीदों का सवाल होता है। आज हम बिना किसी पक्षपात से, बिना बनावटी बातों के, बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि इस सरकार के आने से क्या बदल सकता है और क्या नहीं। बिहार में बीजेपी एनडीए की वापसी क्यों ऐतिहासिक है? बिहार ने पिछले 20 सालों में कई राजनीतिक पलटियां देखी। राजद का जंगल राज का आरोप, जेडीयू बीजेपी गठबंधन, महागठबंधन की वापसी, फिर जेडीयू आरजेडी, फिर से बीजेपी एनडीए। इस बार की वापसी खास इसलिए है कि युवाओं ने पहली बार खुलकर बदलाव की मांग की। बेरोजगारी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना। लोग बार बार सरकार बनने गिनने से थक चुके थे। जनता का सबसे बड़ा संदेश अब स्थिरता चाहिए, काम चाहिए, नौकरी चाहिए और विकास चाहिए। बिहार की ऐसी समस्याएं जो दशकों से वहीं की हैं। बेरोजगारी, बिहार की 60% आबादी युवा है, जहां लगभग नौकरी ना के बराबर है। सरकारी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, रिजल्ट बड़ी समस्या। लाखों युवा हर साल दिल्ली, पंजाब, मुंबई जाते हैं। उद्योग की कमी, जहां बिहार में आज भी बड़े उद्योग ना के बराबर है। अगर फैक्ट्री नहीं तो नौकरियां कहां से आएंगी? सड़क, बिजली, पानी की लड़ाई। अभी बाकी कुछ इलाकों में सुधार हुआ है, पर ग्रामीण इलाकों में हालात अभी भी कमजोर है। स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां बात करें तो बिहार में डॉक्टर मरीज का रेशियो पूरे देश में सबसे कम। गांवों के अस्पताल नाम के हैं। शिक्षा व्यवस्था, जहां शिक्षक की कमी, स्कूलों की हालत खराब और सरकारी कॉलेजों का लेवल गिरता जा रहा है। नई सरकार से उम्मीदें क्यों इतनी ज्यादा है? मजबूत केंद्रीय सपोर्ट। अगर केंद्र में भी बीजेपी और राज्य में भी एनडीए तो पैसा पहुंचना आसान, प्रोजेक्ट पास होना आसान और विकास तेज होने की संभावना अधिक। युवा खुद बदलाव की मांग कर रहा है, यानी युवाओं की नाराजगी ने पार्टियों को मजबूर कर दिया है कि अब नौकरी देनी ही पड़ेगी। कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत सबसे ज्यादा। अगर बिहार को निवेश चाहिए तो सुरक्षा सबसे पहले कदम है। आवागमन और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट, नए एक्सप्रेस वे, नए एयरपोर्ट और एम्स और मेडिकल कॉलेज, आईटी पार्क और इंडस्ट्रियल जोन सरकार वादे कर चुकी है। अब काम दिखाना होगा। अब क्या क्या बदल सकता है, एक एक पॉइंट विस्तार से समझते हैं। बेरोजगारी पर सबसे बड़ा फैसला, राज्य सरकार ने कहा है कि 5 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में रोजगार। कौशल विकास मिशन तेज से होगा। लेकिन असली सवाल, ये सब जमीन पर उतरेगा कैसे?
शिक्षा में बड़ा सुधार संभव है। कानून व्यवस्था जहां सबसे बड़ा टेस्ट एनडीए सरकार की सबसे पहली परीक्षा होगी कि अपराध किस गति से कम होता है। सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी, पटना आरा बक्सर एक्सप्रेसवे, पटना रिंग रोड, पटना मेट्रो, गया दरभंगा एयर कनेक्ट। लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिहार की जनता की चार सबसे बड़ी उम्मीद है। नौकरी समय पर, शिक्षा सुधरे, अस्पताल ठीक चले, सड़क और कानून व्यवस्था सुधरे। बाहर रहने वाले बिहारियों की उम्मीद है बिहार में नौकरी हो ताकि बाहर न जाना पड़े। गांव में इंटरनेट, बिजली और सड़क स्थिर रहे। क्या मुश्किलें रहेंगी? भले ही सरकार मजबूत हो पर चुनौतियां भी कम नहीं। राज्य में निवेश लाना सबसे कठिन काम। भ्रष्टाचार पर रोक लगाना आसान नहीं। कुर्सी की राजनीति फिर से ना हो। बिहार का बजट सीमित, जरूरतें ज्यादा। अगर यह सब सही चला तो 5 साल बाद बिहार कैसा दिख सकता है? मजबूत सड़क और परिवहन नेटवर्क, युवाओं को बेहतर रोजगार, बड़े इंडस्ट्रियल हब की शुरुआत, आधुनिक शिक्षा और चिकित्सा सुविधा, गांव में डिजिटल इंडिया का असर, ये सब संभव है। इसके लिए इरादा भी चाहिए और गवर्नेंस भी। बिहार के लिए सबसे बड़ा सवाल, हाँ एनडीए की वापसी आ गई है, लेकिन क्या इस बार फिर सच में काम होगा या फिर 5 साल बाद हम वही पुरानी लड़ाइयां लड़ेंगे? बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, यही तय करेगा बिहार का भविष्य। तो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी राय यह है कि बिहार आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहां सरकार बदलने से ज्यादा जरूरी है सिस्टम का बदलना, सोच का बदलना और शिक्षा का मजबूत होना। अगर नई सरकार ईमानदारी से काम करे, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पर सही फैसले ले, तो आने वाले कुछ नए साल बिहार के लिए कुछ नया बदलाव देख सकते हैं। तो आने वाले कुछ साल बिहार के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन वादा भी तभी पूरा माना जाएगा जब बिहार से पलायन होगा, जब बच्चे को क्वालिटी शिक्षा मिलेगी और जब युवा को अपने ही राज्य में सम्मानजनक नौकरी मिलेगी। आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी एनडीए इस बार बिहार की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? कमेंट पर अपनी राय जरूर बताइए। आपकी राय ही बिहार की असली आवाज। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया समझ में आया या आप चाहते हैं कि बिहार की सच्ची बातें आगे पहुंचे, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही जरूरी और सटीक बातें हम आपके पास तक पहुंचा सकें। जय बिहार।